सुप्रभात बच्चों। कल हमने झांसी की रानी पाठ शुरू किया था और उसकी हमने 3 अंश की हमने व्याख्या समझी थी, ठीक है। और मैंने आपको उसमें से जो भी जितनी कविता पढ़ाई गई थी उसका सुलेख कार्य दिया था। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपनी कविता को। आप कविता को ध्यान से सुनेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे, ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब इनके बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। वैभव ऐश्वर्य या धन दौलत, ब्याह विवाह, बधाई बजना मतलब बधाई के गीत गाना या खुशियाँ मनाना, सुभट वीर योद्धा, वृदावली प्रशंसा एवं यश के गीत, चित्रा 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे बेटा। जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर, ये है ना, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी। वैभव का अर्थ यहाँ राजा गंगाधर राव से लिया गया है और वीरता मतलब रानी लक्ष्मीबाई एक वीरता की साक्षात प्रतिमा थी। तो जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई तो यही कहा गया कि वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि रानी एक वीरांगना थी और गंगाधर राव वैभवशाली अर्थात धन दौलत से परिपूर्ण थे। विवाह उपरांत रानी झांसी में आ गई क्योंकि शादी के बाद तो वही सभी अपने ससुराल में ही आते हैं ना। तो विवाह के उपरांत रानी झांसी आ गई। सारी झांसी में खुशियाँ मनाई गई। राजमहल में बधाइयाँ गाई गई। बधाइयाँ मतलब खुशी के प्रसन्नता के गीत गाए गए। बधाइयों के गीत या बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बुंदेलों के वीरों का यशगान गाया। बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा है उनकी यश का गुणगान, उनकी वीरता का गुणगान किया गया। यह सब ऐसे हुआ जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिल गए हों या दुर्गा शिवजी को मिल गई हो। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने यह बखान किया कि मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी ना। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए बेटा 5वां पैराग्राफ है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थ, शब्दों के अर्थ। उदित होना, प्रकट होना, मुदित प्रसन्न खुश हर्ष, उजियाली छाना प्रसन्नता फैल जाना, कालगति समय का फेर या समय का परिवर्तन, काली घटा यहाँ विपत्ति के सेंस में होगा। काली घटा काले बादल होता है, लेकिन काली घटा या काले बादल यहाँ एक संकट के द्योतक के रूप में प्रयोग किया है। यह संकट या विपत्ति का सूचक है। भाई अच्छी लगी। विधि मतलब भाग्य, विधाता या ब्रह्मा या ईश्वर ले लीजिए आप। निसंतान जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान। शोक समानी शोक से भर जाना। लक्ष्मीबाई ने महलों में आकर एक नया जीवन शुरू किया क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। वो अपने घर अपने मायके को छोड़कर झांसी आ गई थी। राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद उनका एक नया जीवन शुरू हो गया था।
उसके आते ही महलों में प्रसन्नता का माहौल छा गया, चारों ओर उजियारा फैल गया। परंतु जो भाग्य था, उनके भाग्य को ये सब मंजूर नहीं था कि एक घरेलू, एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी की तरह वो अपना जीवन जिए, कि जिस घर में कभी हाथ में तलवार और धनुष बाण हुआ करता था, आज उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ धारण कर रखी है। वो विधाता को रास नहीं आया, यानी कि उनके भाग्य को वैसा जीवन जो वह पहले जीती वही उन्हें पसंद था। ये जीवन जहाँ वो शादी करके आई है, ये भाग्य को भी रास नहीं आया। समय की गति ऐसी हुई कि लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की काली घटाएं छाने लगी। दुख कैसा हुआ? रानी विधवा हो गई। रानी विधवा होना मतलब पति जो थे उनके, राजा गंगाधर राव, उनकी अनायास मृत्यु हो गई। उनके पति काल के ग्रास बन गए और रानी विधवा हो गई। शस्त्र चलाने वाले जो कर थे, तीर चलाने वाले कर मीन्स हाथ, यानी कि जो हाथ उनके तीर चलाने वाले थे, उन हाथों में विधाता को चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी या उनके हाथों में चूड़ियाँ नहीं टिक पाई। लक्ष्मीबाई को दुख देने में विधाता को जरा भी दया न आई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। विधि को मतलब ईश्वर को भी तनिक भी उन पर दया करुणा नहीं जागी, क्योंकि अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी और इतने में उनके पति स्वर्ग सिधार गए। राजा थे, उनसे उनको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा निसंतान मर गए थे। झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो गहरे शोक में डूब गई, दुख में व्याकुल हो गई, दुख से विभल हो गई। तो आगे है जो बुंदेलखंड के लोकनायक द्वारा उनकी जो गाथा है कि वो मर्दों की भांति अपना जीवन उन्होंने जिया है, युद्ध करने में वो मर्दों की भांति लड़ी है, उस गाथा को बुंदेलखंड के लोकनायक गाते हैं। आगे देखिए बच्चों, छठा पैराग्राफ। बुझा दीप झांसी का तब ढलोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझना मतलब राजा की मृत्यु हो गई, तो दीप बुझ गया झांसी का, मृत्यु होना। हर्षाया मतलब कौन? ब्रिटिश राज, मतलब अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश को गुलाम बनाया था, तो ब्रिटिश हुकूमत यानी कि जो वायसराय था उस समय का, वो ये देखकर कि अब जो राजा है वो मर गया है और राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो वो ये सोचकर मन ही मन हर्षा रहा था, प्रसन्न हो रहा था। हड़प करना, हजम करना, छीनना। लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, वारिस मतलब उत्तराधिकारी, लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वीरानी निर्जन या वीरान। आगे देखिए, वाक्य देखते हैं इसकी पाठ की। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का जो दीपक था, झांसी के दीपक के लिए कौन आए? राजा गंगाधर राव के लिए प्रयोग हुआ है ये, अर्थात चारों ओर निराशा के बादल छा गए। हताशा लोगों के मन में घर कर गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राज्य का कोई वारिस भी उन्हें अब नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा जो थे निसंतान मरे थे। इस समाचार से लॉर्ड डलहौजी हर्षित हो उठा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का यह नियम था कि यदि कोई राज्य बिना वारिस के, कोई राज्य या कोई राजा बिना वारिस के मर जाएगा, तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। मतलब अगर किसी राज्य का कोई वारिस ना होगा तो उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। इसलिए डलहौजी को, उस समय का वायसराय डलहौजी थे, जिसने लैप्स की नीति अपनाई थी। लैप्स मतलब हड़पने वाली नीति। झांसी के राज्य का हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। किसको? डलहौजी को, क्योंकि राजा मर चुका था और उससे उनको कोई पुत्र भी नहीं था। उसने जल्दी से फौजें भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरवा दिया। लावारिस झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे। लावारिस क्या थी? झांसी, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, और उसके वारिस कौन बन गए? अंग्रेज।
रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी तो वीरान हो गई है, निर्जन हो गई है, खंडर हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो रानी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आंसू इसलिए थे कि अभी अभी उनके ऊपर एक दुख का बादल टूटा है और उनके पति चले गए। और लेकिन दूसरी तरफ वो क्या देखती है कि जो उनकी झांसी थी वो अब वीरान हो चुकी है, क्योंकि वो उस पर अंग्रेज अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं। जब रानी ने देखा तो उनके अंदर एक जागरूकता आई। इस तरह बुंदेलखंड के लोक नायकों के मुख से किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की, लड़ाई की वीरता की कहानियाँ सुनी जाती है। आगे देखते हैं 7वां पैराग्राफ। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके शब्दार्थ, अनुनय विनय मतलब प्रार्थना, विकट भयंकर, भयंकर विकट संकट का सामना, दमन करने वाले या निर्दयी विकट, माया चाल, पैर पसारना अधिकार करना, अपने पैर पसारना मतलब अपना वर्चस्व कायम करना, अधिकार करना, विस्तार करना, पलट गई बदल गई, काया शरीर या स्वरूप, पैरों ठुकराया ठोकर लगाई परवाह नहीं की, ठोकर पैरों ठुकराया ठोकर लगाई या परवाह नहीं की। व्याख्या देखिए इसकी। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया। लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया। रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर ना, क्योंकि रानी ने प्रार्थना की कि भाई उनके राज्य पर अब वो कब्जा ना करें। अंग्रेज़ों का व्यवहार विचित्र था। वे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे सत्ता को ही संभालने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना पैर भारत में पसारने लगे। लॉर्ड डलहौजी को अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि बनकर भारत में आया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। धीरे धीरे उसने इस प्रकार अंग्रेजी शासन सत्ता का विस्तार किया कि पूरे भारत पर ही कब्जा करता चला गया। धीरे धीरे कुशासन का आरोप लगाकर भाई ये शासन सही तरीके से नहीं चल रहा, कहीं पर किसी राजा के कोई औलाद नहीं है, राजा मर गया तो कह रहा है कि ये अब इसका कोई वारिस नहीं है, तो इसको संभालने के लिए वो उसका राजकाज देखने के लिए वो उसको अपने राज्य में, तो तरह तरह की कूटनीतियाँ अपनाकर डलहौजी ने अनेक राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर कब्जा होता चला गया। बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी उसने ठोकर मार दी, क्योंकि वो राजाओं को, भारतीय जनता को अपमानित करने लगे, भारतीय राजाओं को, नवाबों को अपमानित करने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ठोकर मारना, दुर्व्यवहार करना। रानी दासी बन गई और दासी महारानी, अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए। ठीक है कि रानी तो दासी बन गई और दासी महारानी, अर्थात व्यापार करने वाले जो थे, जो कभी दास थे, जो अधीन थे राजाओं और नवाबों के, वो अब मालिक बनते जा रहे थे। इस तरह बुंदेलखंड के लोकनायक झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है की वीरता का गुणगान करते हैं कि रानी युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। तो बच्चों, आज हम एक कविता की इतनी व्याख्या देखेंगे, समझेंगे। अब हम चलिए, मैंने आपको 2 पठित काव्यांश दिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी दिए हैं, 2 हैं। एक तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये वाला पैराग्राफ है, इससे आपको 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपको करने हैं। दूसरा, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, ये वाला पैराग्राफ है, इससे भी मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये प्रश्न के उत्तर करने हैं।